नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएं कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। जो आपका एफडी या तो सेविंग अकाउंट में आपका अमाउंट फंसे हुए हैं, आप उसका कंप्लेन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाएंगे अपने गूगल क्रोम पर। इस पर हम टाइप करेंगे ग्रीवेंस बैंकिंग सर्विस। अब इस प्रकार का आ गया पेज, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ये जो लिंक बना है ग्रीवेंस बैंकिंग सर्विस का कोटक का, अब इसको हम डेस्कटॉप साइट पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस प्रकार का पेज ओपन हो गया आपके सामने। अब इसमें अगर आप पहली बार कंप्लेन कर रहे हैं, आप बैंक में नहीं गए हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल बैंक पर क्लिक करेंगे हम। अब इस प्रकार का पेज हो गया। लेवल 1, इसमें 3 तरह के आप कंप्लेन कर सकते हैं इस बैंकिंग सर्विस में, लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 पर। आप सबसे पहले यहाँ लेवल 1 पे कर देंगे। बैंक में अगर आप विजिट किए होंगे तो वहाँ पर आप कंप्लेन दर्ज किए होंगे, तो आपके ईमेल या मोबाइल पर आपको वहाँ पर एक रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा। उस रिक्वेस्ट नंबर से आप लेवल 2 पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम अगर बैंक में नहीं गए तो हम यहाँ लेवल 1 से शुरू कर सकते हैं कंप्लेन को। तो यहाँ पर हम लेवल 1 पर सेलेक्ट करेंगे, तो इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हम बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। हम बैंक अकाउंट के विषय में हम कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर लिखा आर यू एग्जिस्टिंग कस्टमर, क्या आप वर्तमान में उसके कस्टमर हैं। तो इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे यस। अब यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो आपके मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में रजिस्टर है। अब इसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्टर मेल आईडी डाल देंगे। अब यहाँ पर अपना हम सीआरएन नंबर डाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्वेरी पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे अपना पूरा डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हम आप फिलअप कर लिए अपना पूरा डिटेल, आप यहाँ पर देख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम स्क्रॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, इस पर हम चेक मार्क लगा लेंगे दोनों पर। अब इसके बाद हम पूरा डिटेल एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम लेवल 1 हमारा हो गया। लेवल 2 पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमको लेवल 1 से अगर कोई संतुष्टि नहीं मिला है, हमारा कंप्लेन सॉल्व नहीं हुआ, तो हम लेवल 2 पर कंप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम लेवल 2 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है ये जो ईमेल आईडी दिया नोडल ऑफिसर kotak.com, इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी हम इस प्रकार की लाइन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर वही सेम प्रोसेस पहले की तरह जो है यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। मौजूदा टाइम पे आप कोटक के आप कस्टमर हो, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। अब यहाँ पर हम रिक्वेस्ट नंबर अपना डालेंगे, जो रिक्वेस्ट नंबर आया है हमारे मेल पर, जो हम पहले कंप्लेन किए हैं अपने बैंक में जाकर, या तो आप ऑनलाइन किए हैं, उस रिक्वेस्ट नंबर को यहाँ पर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर हम रिक्वेस्ट नंबर डाल दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम अपना क्वेरी डाल देंगे। अब यहाँ पर अपना डीडी नंबर या एफडी नंबर जो है आपका जो अमाउंट फंसा हुआ है, आप उसको डाल देंगे। अपना जो सेविंग अकाउंट में आपका जो पैसा काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो उसको आप डाल देंगे। आपकी जो कंप्लेन नहीं सुन रहा है, आप उसका भी कंप्लेन यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो आपका जो ये सब डालने के बाद नोडल ऑफिसर जो लेवल 2 के होंगे, वो आपके ब्रांच में कांटेक्ट करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सुनेंगे। इसके बाद आपको कांटेक्ट करेंगे, तो आपसे एक बार क्लेरिफाई करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना सारा डिटेल डाल दिए। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या डाले हैं। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन पर हम चेक मार्क लगा लेंगे दोनों पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर हम सबमिट करेंगे।
ये आ गया, आपका सबमिट हो गया। अब दोस्तों अगर ये आपका 2 वर्किंग डे, आपका जो ये 2 दिन में आपका जो ये मैटर सॉल्व नहीं होता, मतलब आपका जो अमाउंट से रिलेटेड क्वेरी है, आपका ये रिफंड नहीं आता है, आपका डीडी नहीं आता है, तो आप लेवल 3 को कंप्लेन कर सकते हैं। आपका हो सकता है आपका लेवल 2 में हो जाए काम। आपका वो जो वहाँ के अधिकारी है वो आपके बैंक में आप कांटेक्ट करेंगे, आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है इसका। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने मेल आईडी पर जाएंगे, वहाँ पर देख लेंगे आपका रिक्वेस्ट नंबर आ गया है, तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे आपके मेल आईडी पर ये रिक्वेस्ट नंबर आ गया आपका, ये बैंक अलर्ट पर आ गया। देख लो आप क्या क्या भरे हैं यहाँ पे बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे नो रिप्लाई कोटक कस्टमर केयर का, ये आपका ये रिक्वेस्ट नंबर आ गया। फिर आपका 2 दिन में ये मैटर आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका ये जो रिक्वेस्ट नंबर आपने यहाँ पर फाइल किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको इससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप लेवल 3 को कंप्लेन कर दीजिए, आपका ये 90% हो जाएगा, आपका ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लेवल 3 से आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप जितने भी बैंक हैं आपका सबका एक जो आरबीआई का जो एक स्टाफ अपॉइंटमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं कि ओम्समैन, आप उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आरबीआई का जो एम्प्लॉय होता है उसको आप कंप्लेन करेंगे तो वो आपका बहुत जल्दी ही आपका मैटर सॉल्व कराएगा बैंक के थ्रू, नहीं तो वो उन पर पेनल्टी भी लगा सकता है कि आप कस्टमर को परेशान कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कृपया आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।